मगध का राजा अजातशत्रु बड़ा क्रूर स्वभाव का था। वह भगवान बुद्ध के कट्टर विरोधी देवदत्त का भक्त था। देवदत्त ऊपर से साधु था, परंतु उसका मन सदा नीच कर्मों की ओर ही दौड़ता था। देवदत्त की सलाह से अजातशत्रु ने अपने पिता का वध कर डाला। जब देवदत्त की मृत्यु का समाचार अजातशत्रु को मिला तो वह एकदम घबरा गया। अब उसे अपने किए हुए पापों का भयंकर रूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। प्रजा यद्यपि राजा से डरती थी, फिर भी हृदय से उसका आदर नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसे गुरु की बड़ी आवश्यकता है जो मुझे समय पर उचित और अनुचित का बोध करा सके और अन्याय करने से रोक सके। मंत्रियों में बहुत से देवदत्त के समर्थन में थे। उन्होंने तत्कालीन विद्वान पुराण कश्यप, मखल घोषाल, अजित केश कंबल, काकायन, संजय बेलाहरी पुत्र तथा निघंटनाथ पुत्र के नाम लिए। प्रधानमंत्री जीवक जरा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था। वह चुप ही रहा। जब राजा ने उससे अपना मत प्रकट करने का आग्रह किया, तब जीवक ने कहा, हे राजन, इस समय भगवान बुद्ध मेरे आम्रकुंज में अपने 1300 भिक्षुओं के साथ ठहरे हुए हैं। मेरा विचार है कि आपको इस समय उनके उपदेशों के सिवा अन्य किसी व्यक्ति के पास शांति नहीं मिलेगी। अजातशत्रु अपने पूर्व जीवन पर पश्चाताप कर रहा था। वह अब उस पुराने मार्ग पर चलता रहना नहीं चाहता था, तो उसने जीवक के प्रस्ताव का स्वागत किया और भिक्षुओं के लिए उपयुक्त भेंट लेकर भगवान बुद्ध की सेवा में आम्रकुंज में उपस्थित हुआ। वहां भिक्षुओं के सरल पवित्र आचरणों का तथा बुद्ध के उपदेशों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा और वह बुद्ध का अनुगत हो गया। एक बार भिक्षुओं में चर्चा चली कि देवदत्त के द्वारा राजा को कितना पथ भ्रष्ट किया गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु ने इसी जन्म में भूल नहीं की है, इससे पूर्व भी उसने भयंकर भूल की थी। ऐसा कहकर भगवान गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु के पूर्व जन्म की कथा कही। भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार जब बनारस में ब्रह्मदत्त राज्य करता था, उस समय मेरा जन्म एक धनी ब्राह्मण के घर हुआ। सयाने होने पर उन्होंने तक्षशिला में जाकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। बनारस आकर मैंने अपना एक विद्यापीठ खोला, जहां 500 ब्रह्मचारी भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। एक विद्यार्थी की जिज्ञासा पर मैंने उसे मृतक संजीवनी विद्या सिखा दी। इस विद्या को सीखने से उसका नाम ही संजीव पड़ गया। एक दिन कुछ अन्य आश्रम वासियों के साथ संजीव वन में लकड़ी लाने गया। वहां उसे एक मरा हुआ सिंह दिखाई दिया। संजीव अपनी विद्या का प्रयोग करने की प्रबल लालसा को रोक न सका। उसने अपने साथियों से कहा, देखो, मैं अभी अपनी विद्या के द्वारा इस मरे हुए सिंह को जीवित किए देता हूँ। उसके साथी संजीव के इस चमत्कार पूर्ण कार्य को देखना चाहते थे, परंतु इस डर से कि कहीं जीवित होकर सिंह उन्हीं पर आक्रमण न कर दे, तो वे कुछ दूर पर पेड़ों पर चढ़कर संजीव की विद्या का चमत्कार देखने लगे। संजीव ने मंत्रों का उच्चारण किया, एक डंडे से सिंह के शरीर को छुआ और कुछ प्रयोग किए। धीरे धीरे सिंह में चेतना आ गई। उसने एक अंगड़ाई ली। यह देखकर संजीव अपनी विद्या की सफलता पर
बड़ा प्रसन्न था। उसने सिंह के शरीर पर हाथ फेरा, परंतु सिंह भूखा था। उसने भयंकर गर्जना की और संजीव को अपने मुख में दबाकर मार डाला। जब शिष्यगण लकड़ी लेकर आश्रम में आए, तब उन्होंने मुझसे सब वृतांत कहा। उस जन्म में आजाद शत्रु ही संजीव था और इसने भयंकर भूल की थी उस सिंह को जीवित करके, जिससे इसके प्राण उस जन्म में गए थे, और वही भूल इसने इस जन्म में की थी, जिससे यह देवदत्त का शिष्य बन गया था। किंतु अब इसने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया है, जो कि प्रारंभ में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है और अंत में भी कल्याणकारक है। अतः अब इसका जीवन उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रभावित होगा। तो दोस्तों, ये कथा जातक कथा से ली गई है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरे वीडियो में।